आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहिक्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। प्राणी मात्र के लिए सुख शांति का बीज लगाना है और हर प्राणी ले सके अहिंसामय और सत्य का जीवन, सत्य का बिगुल बजाना है। सत्य का बिगुल बजाना है, क्योंकि भगवान के जाने से हम अनाथ हो गए। आज हम पापों के साथ हो गए। प्रभु फिर से सहारा दो, क्योंकि हमें भी मोक्ष का वास्ता है और सही क्या रास्ता है ये आप ही बता सकते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सत्य की चर्चा करते हैं, एक सत्य का आचरण करते हैं। एक आनंद की चर्चा करते हैं, एक आनंद पा जाते हैं, क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वास्तव में मैं बहुत खुश हूं कि आज हजारों करोड़ों वर्ष के बाद भी आपकी आस्था परमात्मा के प्रति है। मुझे खुशी होती है कि जब मंदिरों में आप लोगों को देखती हूँ कि आज परमात्मा को मोक्ष गए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन नहीं करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी एक टिमटिमासा दीपक
एक टिमटिमाता सा दीपक आज भी उम्मीद की किरण लिए गए कि हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं मंदिरों में उन लोगों को देखती हूँ जिनके अंदर कोई श्रद्धा और आस्था नहीं है, मात्र ओंठों से गीत और पूजा के शब्द निकल रहा है। सच पूछो दिल में कोई करुणा और भाव नहीं है, बाहर से बहुत बड़े त्यागी और दानी कहला रहे हैं। ओंठों पर क्षमा और प्रेम की बातें हैं, अंदर में ज्वालामुखी भड़कता है। हम सुबह सुबह देखकर किसी को भी कहते हैं कि आज तो आपके दर्शन हो गए, भाग जाग गए, और एक क्षण बाद वो अलग जाता है। हम कहते कर्म फूट गए इसके, और सुबह सुबह देखना हो गया इसको। सोचो ऐसे लोग क्या सत्य में जी पाएंगे? सुना गए परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं, सुना गए परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी हमारी तरह इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है बाके हृदय आप कहोगे घर में रहकर कैसे सत्य बोले, व्यापार में रहते हुए कैसे सत्य बोले? क्योंकि आज सरकार बेईमानी सिखाती है, आज असत्य दिखता है, असत्य बिकता है, असत्य सुना जाता है, असत्य बोला जाता है, असत्य का जीवन जिया जाता है। क्योंकि आप जिनसे कहते हो कि हमें आपसे बहुत प्यार है, सच पूछो प्यार नहीं है। आज आपने प्यार का गिरता हुआ स्तर देखा होगा। लोग प्यार जिससे करते थे, जिसके प्रति प्रेम और अपनत्व होता था, उसके नाम से पूरा जीवन समर्पण कर देते। आजकल पहले वो पिक्चरें बनती थी जो कि कुछ सामाजिक शिक्षा देती थी, हमारे परिवारों को जोड़े रखती थी, लेकिन आज वो पिक्चरें बनती हैं जो हमारे परिवार को बिल्कुल विनाश की कगार पर ले जाती हैं। आपने देखा होगा क्या दिखता है? आप हमेशा पिक्चर में देखते हैं क्योंकि कहते हैं सुख दुख दोनों धूप छांव हैं, इनमें हंसना रोना क्या, ये दुनिया तो सिनेमा हॉल है, इसमें फंसना रचना क्या। कि वास्तव में सिनेमा में पिक्चर में आप देखते हैं कि जब कोई ऐसा दृश्य आता तो आप रो लेते हैं, लेकिन लाइट जले उसके पहले आंसू पहुंच लेते हैं। एक महिला पिक्चर गई और उसका बच्चा रो रहा था। लोगों ने शिकायत की, मैनेजर ने आके कहा किसी बाहर ले जाओ। वो बोली मैं फ्री में नहीं बैठी हूँ, पूरी पिक्चर देख के जाऊंगी, पैसा दिया है। मैनेजर ने कहा तुम पैसा ले जाओ और चली जाओ बाहर। तो बोली अब बच्चे को चुप कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। आखिरी टाइम में लास्ट होता तो सबको जिज्ञासा होती लास्ट में क्या होगा, एंड में क्या होगा। अब उसने लास्ट में 2-1 मिनट बच्चे थे तो उसने फिर बच्चे को रुला दिया। फिर मैनेजर ने कहा कि पैसा ले जाओ और लोगों को दिक्कत हो रही है, तुम जाओ। तो बोली ला दे पैसे, और पैसे लेकर पति से बोली कि अब तो अपन ने देख लिया, अब तो क्या थोड़ा सा मिलेंगे, तो वो लोग हो गई खत्म, पैसे के पैसे मिल गए। और पिक्चर की आज हमारा ऐसा ही जीवन है। हमें पिक्चर के पर्दे पर जो दिखता है उसे हम सत्य समझते हैं, लेकिन जहां से आता है उस प्रोजेक्टर को नहीं देखते हैं। प्रोजेक्टर पे पर्दे पे जितना साफ हो उतनी पिक्चर अच्छी दिखती है। लेकिन आज हमारा दिल भी हो तो हमें भी हमारा पर्दा साफ हो, दिल का पर्दा साफ हो तो हर पिक्चर अच्छी दिखेगी, हर सीन स्पष्ट दिखेगा। यदि दुख भी होगा तो उससे भी वैराग्य उपजेगा, यदि बुराई भी होगी उसमें से अच्छाई उपजेगी। क्योंकि मुझे पता होगा
कि पिक्चर तो मात्र पर्दा तो साधन है, थोड़ी देर में ये कोरा हो जाएगा। जैसे ही वहां से स्विच ऑफ होगा प्रोजेक्टर का, पर्दा साफ का साफ दिखेगा। जो रील लगाई गई है वही यहाँ दिख रही है। हाँ, व्यापार में आपको झूठ बोलना पड़ती है, परिवार में झूठ बोलना पड़ती है, तो आचार्यों ने आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हो पूर्ण झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो, सूक्ष्म त्यागी नहीं हो सकते हो, घर में बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब शादी होती है तो लड़का काला भी हो तो क्या बोलते हो, मेरे बेटे की बात ना पूछो, मेरा बन्ना हरियाला है, वो चाहे काला ही हो। एक बार शादी हो रही थी तो लड़कियां गा रही थी, लड़के वाले भी गा रहे थे, अपने सब अपनी अपनी तारीफें करते हैं। तो वो कह रहे थे, तो चश्मे की बलिहारी जिसने घर बात सुधारी। लड़के वाले कह रहे थे, तो चश्मे की बलिहारी जिसने घर बात सुधारी। तो लड़कियों की तरफ से सखियों ने गीत गाना शुरू करा, जब चलेगी लाडो प्यारी तब समझ आए होशियारी। समझ गए, लड़का काना था और लड़की लंगड़ी थी। हमारा ज्ञान भी एक पक्षी है, काना है, और हमारी श्रद्धा की बेटी भी लंगड़ी गए। समझ में आ जाएगा, तुम्हारे घर में परिवार में तुम्हारी आस्था नहीं हो तो परिवार नहीं चल सकता है। कितना भी पति पत्नी में प्रेम हो और पुराना पत्र भी एक मिल जाए, बताओ क्या होगा। अब अभी का नहीं है, वो पहले की कोई भी हो, उससे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, तुम्हारी नजरें तुरंत बदल जाएंगी। आज अधिकांश कलह क्यों है, आदमी है किसी के साथ और दिल दिमाग किसी के पास है, यही तो तकरार है। मोबाइलों ने जोड़ा कम और तोड़ा ज्यादा। पहले यदि कुछ लगाव भी होता तो मिलते ही नहीं थे, धीरे धीरे भराव हो जाता था। लेकिन लगाव जिनसे होना चाहिए उनसे लगाव नहीं रहा। हम उनको नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़े आदर्श दिए हैं, हम उन्हें नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विज्ञान की खोजन की है, हम उन्हें नहीं पूछते हैं जो चांद और सितारों तक पहुंचे हैं, हम उन्हें नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़े आविष्कार किए, हम उन्हें पूछते हैं जिन्होंने आविष्कार के साथ साथ समाज को संस्कार दिए हैं, दिशा बोध दिए, जिन्होंने चलकर सत्य का सही मार्ग बताया है। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन आज सत्य कोने में रो रहा है। हम पढ़ते भी, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए, साचे झूठे मानस देखे, सौपन भूत सपान न फेंके। और क्या कहते हैं कि वास्तव में सत्यवादी जग में सुखी, कि सत्य जो बोलता है वो एक बार ही भले अपमान हो जाए उसका, लेकिन वास्तव में आज के दिन आप ये भी पढ़ते हैं कि बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कभी अपने पक्षपात के कारण वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, धर्म की खातिर अपना वचन भी बदल डालो। आपको पता है, राजा बसु ने एक पर्वत के कारण, आप सबको पता है, गुरु का बेटा था, उसकी माँ का नाम स्वस्तिमती था, और उसने बेटे के मोह में, बेटा मूर्ख था, बाप पहले ही सोच लिया था, क्योंकि पिता ने कहा था कि जाओ इन जो भी कुछ बताया था, अपन ये नहीं कहेंगे कि बकरे के कान काट कर आओ कि जहां कोई ना देखे। तो आप सबको पता है, बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद, पर्वत और बसु ये तीनों एक जगह पढ़ते थे, और नारद गया तो उसने कहा, अरे कोई देखे ना देखे, मेरी आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। वो ऐसे ही आ गया।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वेत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम